वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है आपका जीएसटी पार्ट 2 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनपुट जीएसटी क्या होती है और आउटपुट जीएसटी टैक्स क्या होता है। ये जो है कि इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेन देखिए, हम लोग जो अभी फर्स्ट पार्ट में देखे या जो सेकंड पार्ट में देखने जा रहे हैं, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट से क्या हो सके, क्लियर हो सके कि क्या इस पे कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें अप्लाई करना है। जब हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे फिर हम इस पे बेस्ड जो है कि क्वेश्चंस का एक टाइप का जो है कि हर एक टाइप का जो है क्वेश्चन आपको समराइज करके एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें होगा जो हम लोग पार्ट 1 से पार्ट 2 में देखेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट उन पे बेस्ड होगा वो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इनपुट जीएसटी टैक्स क्या होता है, आउटपुट जीएसटी टैक्स क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल है ए। तो इस आर्टिकल का सबसे पहले कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरर बनाएगा। तो मैन्युफैक्चरर जो है कि इसको मान लीजिए बना दिया, इस आर्टिकल ए को किसी कंपनी ने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया। जब ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट जब तैयार हो गया तभी तो ये मार्केट में आएगा सेल होने के लिए। तो मान लेते हैं ए से जो है कि ये आता है बी के पास। बी मान लेते हैं होलसेलर है, होलसेलर है, जो बी है वो होलसेलर है। चलिए अब मान लेते हैं कि अब ए ने अगर किसी चीज को मैन्युफैक्चर किया तो उसका कुछ कॉस्ट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपीज। तो अब ये बी जब खरीदेगा ए से तो क्या करेगा, कुछ टैक्स इस पे पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि जीएसटी का अगर रेट जो है, एक अज्यूम कर लेते हैं अपने से कि जो जीएसटी का रेट है वो 10% है, जीएसटी का रेट 10% है। तो बी को इस 100 रुपए पे 10% क्या करना होगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए प्लस 10%, इट मीन 10 रुपए। मतलब टोटल बी ने कितना पे किया, 110 रुपए। 100 रुपए प्रोडक्ट का दाम प्लस 10 रुपए जीएसटी। अब जब ये होलसेलर है, किसी रिटेलर के पास जाएगा, किसी रिटेलर के पास, मान लेते हैं सी के पास। अब ये बी जो है होलसेलर, अब इससे कौन परचेस करेगा, रिटेलर सी। कोई रिटेलर है सी, वो परचेस करेगा। तो अगर ये जो है कि अगर ये शॉपकीपर, ये जो होलसेलर है, अगर 110 में ही बेच देगा तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, तो क्या करेगा, इसके दाम में कुछ हाइक लाएगा, कुछ प्राइस क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर मान लेते हैं ये 100 का प्रोडक्ट इसने, ये जो 100 का इसने परचेस किया था, सी को बेचता है 150 का, और जीएसटी रेट मान लेते हैं सेम ही है, 10% ही है। जो जीएसटी रेट है मान लेते हैं 10% ही है। तो अब देखिए दाम 100 था, अब इसने 100 का कितना कर दिया, 150 कर दिया। जीएसटी वही 10% है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड, देखिए हर प्रोडक्ट का गवर्नमेंट जीएसटी रेट डिसाइड कर रखी है, इसलिए उसमें ये बदलाव नहीं कर सकता। तो ये बदलाव किसमें करते हैं, एमआरपी में। तो अब 150 हो गया, तो सी तो किस पे करेगा जीएसटी, 150 पे। मतलब अब 150 पे क्या होगा, 10%। तो 10% निकालेंगे 150 का तो कितना आएगा, 15। मतलब टोटल सी को जो पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 150 प्लस 15, इट मीन्स 165। तो अब देखिए यहाँ पे जो जीएसटी बी ने पे किया वो 10 है, लेकिन जो सी ने पे किया वो क्या है, 15 है। जो बी ने पे किया वो 10 है, जो सी ने पे किया 15 है। अब देखिए एक चीज और है, बी पे कर रहा है ए को और सी पे कर रहा है बी को। तो हम लोग अगर बात करें इसमें, बी ने जो जीएसटी पे किया ए को, तो बी पे किया, तो ये हमारा क्या है, इनपुट जीएसटी है। क्या है, इनपुट जीएसटी। यही हमारा जाना जाता है इनपुट जीएसटी टैक्स के नाम से। अब जो है कि बी सी से जीएसटी ले रहा है, तो ये जो जीएसटी ले रहा है ये क्या है, आउटपुट जीएसटी है। ये क्या है, आउटपुट जीएसटी है। तो ये जो 15 रुपीज है, ये जो 15 रुपए है, ये आउटपुट जीएसटी है। अगर इसी चैनल को आगे बढ़ा दे, अगर इस रिटेलर से मान लीजिए कोई कंज्यूमर खरीदता है डी, कोई कंज्यूमर खरीदा डी,
तो अब ये भी क्या करेगा, दाम को बढ़ा देगा। देखिए जो कंज्यूमर होता है वही एंड यूजर होता है, मतलब अब वो जो कंज्यूमर है अब तो वो उस प्रोडक्ट को आगे बेचेगा नहीं, अब तो वो अपने इस्तेमाल में ले आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको एंड यूजर को भी समझना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए सी ने इस 150 का जो प्रोडक्ट है उसका दाम हाई करके कर दिया 200, बढ़ा के कर दिया 200, सी बेच रहा है डी को 200 का। अब 200 का बेच रहा है तो कंज्यूमर को 200 पे 10% जीएसटी चुकाना होगा, तो 200 तो वो देगा प्लस 200 का 10% जीएसटी रेट चल रहा है इस प्रोडक्ट का, हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि 10% जीएसटी रेट है, तो 200 का 10% कितना होगा 20 रुपए, तो 20 रुपए क्या करेगा वो अलग से जीएसटी पे करेगा, इट मीन टोटल 220 पे करेगा, 200 प्लस 20। तो इस केस में आप ध्यान दीजिए जो सी जीएसटी पे किया, अब देखिए यहीं पे टर्म्स बदल जाएंगे, अगर सी ने जो पे किया वो उसका इनपुट हो जाएगा और जो जीएसटी वो लेगा वो आउटपुट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग सी के रेस्पेक्ट में बात करें, देखिए यहाँ पे हम लोग बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो ये 10 रुपए उसने पे किया था तो इनपुट था, और सी से उसने क्या किया था जीएसटी लिया था तो वो 15 रुपए क्या था आउटपुट था। अब यहाँ पे जब इस वाले स्टेप पे बात करेंगे तो यहाँ सी जो है कितना जीएसटी पे किया है 15, तो ये 15 जो है इसके लिए इनपुट होगा, और कितना यहां से ये ले रहा है तो ले रहा है 20 रुपीज, तो 20 इसके लिए क्या होगा आउटपुट होगा। वही डी के केस की बात करें तो ये जीएसटी पे कर रहा है 20 रुपए, तो ये 20 रुपए इसके लिए तो इनपुट होगा। अब बात यहाँ पे आके रुकती है कि ये तो किसी से जीएसटी ले नहीं रहा है, तो इसका आउटपुट जीएसटी कितना होगा, जब ये किसी से ले ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट जीएसटी क्या होगा, इसका आउटपुट जीएसटी होगा नील, इसका आउटपुट जीएसटी क्या होगा नील होगा। तो इसीलिए हमेशा एंड यूजर का जब भी आपसे आउटपुट जीएसटी पूछे तो एकदम क्या सीधे आपको 0 कर देना है, नील हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है कि इस प्रोसेस को फिर से आप जो है कि अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए और समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जो जीएसटी हम खुद पे करते हैं वो इनपुट होता है और जो दूसरे से लेते हैं वो आउटपुट होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट जीएसटी का, और ये डिफरेंस जो है क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि मतलब कितना एक्स्ट्रा बी ने पे किया या फिर मतलब सी ने, किसी भी चैनल पे, इस चैनल में किसी भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा जाता कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप देखते कितना 15 10, आउटपुट माइनस इनपुट करते तो आपको नेट जीएसटी मिल जाता। अगर आपसे पूछा जाएगा नेट जीएसटी तो आप क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो अगर हम लोग बात करें केस बी के लिए हम लोग बी के लिए क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 15 उसका क्या है आउटपुट है और 10 का इनपुट है, मतलब 5 रुपए। ये 5 रुपए क्या है, जैसे ये 5 रुपए जब इसने दाम बढ़ाया, जब दाम बढ़ा लिया कुछ, तो उस पैसे का भी तो इसको जीएसटी देना पड़ेगा जो इसने हाइक किया, क्योंकि यहाँ पे तो इसने जो जीएसटी सिर्फ चुकाई है, जो भरी वो सिर्फ 100 रुपीज की चुकाई है, जो बीच 50 रुपए का हाइक किया उसका जीएसटी तो उसने पे नहीं किया। ठीक, तो वो 5 रुपए क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा इनके माध्यम से 5 रुपए। अगर यही सी की बात करें कि सी का नेट जीएसटी कितना होगा, तो इसने 15 रुपए क्या है, 15 रुपए दिया है और 20 रुपए लिया है, तो यहाँ भी डिफरेंस आप देखेंगे 20 माइनस 50 5 रुपीज का है, तो 5 रुपए ये क्या करेगा, ये भी चुका देगा गवर्नमेंट को। और आपको जैसा कि बताया गया था क्लियर कट की फाइनली जो है कि जो फाइनल अमाउंट होगा जीएसटी का वो कंज्यूमर ही पे करता है, एंड यूजर पे करता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा 20 रुपीज का जीएसटी सीधे सीधे कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हमेशा एंड यूजर पे करेगा टोटल जीएसटी अमाउंट, और जो क्या होगा, जो एंड यूजर होगा उसका आउटपुट जीएसटी नील होगा। तो ये हमारा चेन है, इसको जो है कि अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस आगे कुछ देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को। तो एक एग्जांपल हम लोग के पास है और इस क्वेश्चन को आप रेफर कर सकते हैं, एस्चांदो सलीना का ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आपको वहां से मिल जाएगा। ए इज अ डीलर
इन बनारस यूपी। देखिए ये बता दे रहा है कि यूपी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है कि अलग स्टेट में हो रहा है, तो हम इंट्रा और इंटर का केस डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने बता दिया। ही सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹8,000 टू अ डीलर बी इन आगरा। अब देखिए यूपी से यूपी का ट्रांजैक्शन मतलब इंट्रा का केस है, विद इन सेम स्टेट है। तो अगर इस केस में अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता है तो हम क्या लगाते हैं, CGST और SGST, इसमें IGST नील हो जाता है। आगे देखिए, बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स टू डीलर सी इन पटना बिहार। अब ये बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है पटना बिहार, स्टेट चेंज हो गया, मतलब ये इंटर का केस है। At a profit of ₹1,200, find the input and output taxes for the dealer C। अब देखिए C के लिए पूछ रहा है, तो ज्यादा हम क्या करेंगे, ज्यादा इसमें नहीं, A और B के लिए हम लोग नहीं कुछ करने की कोशिश करेंगे, सीधे C पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और C का सॉल्यूशन करेंगे। मतलब A ने क्या किया, B को सेल किया, B ने C को सेल किया। अब C का इनपुट और आउटपुट पूछ रहा है, तो C जितना B को क्या किया होगा, GST पे किया होगा, वो हमारा इनपुट पूछ रहा है, इनपुट टैक्स, और आउटपुट कितना जो है कि कितना टैक्स उसने लिया। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है, फॉर द डीलर सी अंडर GST सिस्टम इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, GST का रेट हमको दे दिया 18%। सी डज नॉट सेल हिज गुड सर्विस फर्दर, बोल रहा है कि जो सी है वो फिर कहीं आगे बेचता नहीं है। अगर बेचता नहीं है तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर बेचेगा नहीं तो वो एंड यूजर है, तो उसका आउटपुट GST क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स का हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो आपने ऐसे ही कर दिया, सिर्फ आपको इनपुट निकालना बाकी है। तो इनपुट चलिए निकालते हैं, इनपुट बहुत ही आसान है निकालना। चलिए, तो अब देखिए खरीदा था बी ने जो है कि अगर 8,000 का खरीदा है इसे, और 12% प्रॉफिट ले लिया, 12, तो ये 1,200 का प्रॉफिट, इट मीन्स 9,200। टोटल कॉस्ट बी को पड़ी 9,200 की। अब इतने का इसको बेच रहा है, अगर इतने का सी लेगा तो इसी पैसे पे तो GST पे करेगा। और देखिए इस क्वेश्चन में हमें कौन से GST निकालना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरीके से आपका आंसर हमने पहले वीडियो में बताया कि सेम आएगा। जब हम इंट्रा और इंटर का केस डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे अच्छे से बात हुई थी कि आंसर तो सेम आएगा, बट कौन से GST हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्वेश्चन में कौन सा फॉलो करने के लिए कह रहा है वो हम लोग ध्यान देंगे। तो सी का केस हमारा क्या है, इंटर का केस है, अलग अलग स्टेट्स का केस है। तो अलग अलग स्टेट्स का यूपी और बिहार का केस है, तो हम लोग इंटर के केस में क्या लगाते हैं, IGST लगाते हैं। तो हम लोग सी के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, IGST। तो IGST कितने पे, 9,200 पे, कितना परसेंट, 18%। यही हमारा क्या होगा, IGST हमारा इनपुट टैक्स होगा। ये 20 कट गया, 18 2 36, कैरी 3, 18 9 162 प्लस 3 165, 1,656। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। और हमारा आउटपुट टैक्स कितना है, 0। तो आउटपुट टैक्स अगर आपको लिखना होगा आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स कितना लिख देंगे, 0। तो यही तो हमसे पूछ रहा था, सी के लिए पूछ रहा था, इसलिए हमने सिर्फ सी को सॉल्व किया। यहाँ पे बस ध्यान देंगे, अगर बी का केस में पूछता तो हमारा क्या होता, CGST SGST का केस होता, उस पे हम लोग 8,000 पे कैलकुलेट करते। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप रेफर कर सकते हैं, सेलिना स्टार के एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ध्यान से रीड करिए। देखिए क्वेश्चन को रीड करना जो है कि बहुत जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं तो उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा मिनिमम आपको 2 बार 3 बार रीड करना चाहिए। चलिए, और डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी, देखिए यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है, एकदम बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा है, ताकि आपको इंट्रा और इंटर का केस पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब पहला ट्रांजैक्शन जो एक्स है वो यूपी का है,
वो कर रहा सप्लाईज गुड्स वर्थ ₹50,000, 50,000 का, ठीक है। टू सम अदर डीलर वाई, एक्स जो है वो सप्लाई कर रहा है वाई को, वाई कहाँ का है, इन द सेम सिटी, मतलब इंट्रा का केस है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नाउ द डीलर वाई सप्लाईज द सेम गुड्स टू जेड, वाई किसको सप्लाई करता है, जेड को। देखिए चेन आपको याद रहेगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इन कलकत्ता एट प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, ये जो वाई है, ये जो एक्स है वो तो 50,000 का बेच रहा है वाई को, बट जो वाई है वो 50,000 के खरीदने के बाद इसमें क्या कर रहा है कि 20,000 का अपना प्रॉफिट भी ऐड कर ले रहा है, 20,000। अब क्वेश्चंस क्या क्या है, आउटपुट एंड इनपुट टैक्सेस फॉर वाई, वाई ने कितना इनपुट टैक्स पे किया और कितना आउटपुट, कितना जेड से लिया, कितना वाई ने एक्स को पे किया और कितना वाई ने जेड से लिया, एक तो ये पूछ रहा है। नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर वाई, वाई ने कितना नेट जीएसटी पे किया। अब देखिए जो नेट जीएसटी है, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी पीछे जब कॉन्सेप्ट्स पे, तो नेट जीएसटी का मतलब हमने बताया था कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, वाई का जो इनपुट और आउटपुट आप निकालेंगे, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में पूछा, उसी का डिफरेंस ही क्या होता है, नेट जीएसटी होता है। या यूं कह लें हम लोग कि हमने बताया था कि हमेशा एंड यूजर पे करता है टैक्स को, तो अब वाई यहाँ पे जो टैक्स पे किया और यहाँ पे जो लिया, तो उसके बीच में जब ये प्रॉफिट जब भी रखा जाता है, तो उस प्रॉफिट का हमने बताया था कि जो जीएसटी होगा वो पर्टिकुलर डीलर उसको पे करेगा। तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन को जब सिर्फ हमसे नेट जीएसटी निकालना हो तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। चलिए दोनों हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आगे क्या क्वेश्चन में, द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 28%, हर एक स्टेज पे 28% की जीएसटी लगती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से बाहर आ सके, हर लेवल पे आपको चीजें समझ में आ सके। चलिए तो हम अपने चेन को फॉलो करते हैं। अब y का हमसे आउटपुट और इनपुट पूछा है, तो चलिए पहले y के लिए निकालते हैं। तो y ने कितना इनपुट किया, कितना टैक्स पे किया, वो निकालते हैं। तो अब ये x और y के बीच में रिलेशन कौन सा है, इंट्रा का रिलेशन है। इंट्रा का रिलेशन है मतलब हमें कैलकुलेट करना होगा CGST प्लस SGST। तो किस अमाउंट पे करेंगे, 50,000 पे। तो फॉर y, हम लोग y के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सा टैक्स, जो उसने इनपुट किया है, तो इनपुट टैक्सेस। तो इनपुट टैक्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी निकालेंगे CGST प्लस SGST उसको ऐड कर देंगे, तो वही हमारा क्या होगा, इनपुट और टैक्सेस। तो अब चलिए CGST कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा, चलिए सिर्फ CGST निकाल लेते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो जीएसटी का रेट दिया होता है, इस केस में क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है, मतलब 28% में से 14% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 14% स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो 50,000 पे, 50,000 पे 14% निकालिए, चलिए 20 कट, और ये 14 5 जो 70, 7,000। CGST कितना आया, 7,000। तो SGST कितना आएगा, SGST भी तो 7,000 ही आएगा, क्योंकि वो भी तो 14% है 50,000 का ही। अगर सेम कैलकुलेशन हमें करना है तो सेम अमाउंट ही तो आएगा। तो इनपुट टैक्स हमारा क्या हो गया, CGST प्लस SGST, इट मीन्स 7,000 प्लस 7,000, ओवरऑल हो गया 14,000। ये तो हमारा आ गया इनपुट टैक्स फॉर डीलर वाई। अब आउटपुट टैक्स चाहिए, तो हमने बोला था कि आउटपुट टैक्स मतलब क्या, जो जीएसटी वो लेगा। तो अब ये वाई जो है जेड को कितने का बेच रहा है, 50 प्लस 20, पूरा ओवरऑल 70,000 का, 70,000 का बेच रहा है। तो अब आउटपुट का पहले केस चलिए पता करते हैं कि इंट्रा है कि इंटर है। तो अब जो वाई है वो तो हमारा बोल रहा है सेम सिटी, मतलब हापुड़ का ही है, बट जो जेड है वो कलकत्ता का है, मतलब स्टेट चेंज हो गया, यूपी से कलकत्ता में हम लोग चले गए, हापुड़ से कलकत्ता, तो इंटर का केस हो गया। तो इस केस में आउटपुट जीएसटी जब हम निकालेंगे या आउटपुट टैक्स निकालेंगे, तो आउटपुट टैक्स किसके बराबर होगा,
आई जीएसटी के बराबर होगा, क्योंकि इंटर के केस में सी जीएसटी और एस जीएसटी क्या हो जाता है, नील हो जाता है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई जीएसटी निकालने का क्या तरीका है, आई जीएसटी के लिए हमें क्या करना होगा, इस 70,000 का, इस 70,000 का क्या करना होगा, 18% और 28%, 28% हमें निकालना होगा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 00, 7 8 56, 5, 7 2 14 एंड 5 19, 19,600, 19,600 ये हमारा आईजीएसटी आ गया, जो किसके इक्वल होगा, आउटपुट टैक्स के, आउटपुट टैक्स के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपने इनपुट टैक्स निकाल लिया और यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकाल लिया। अगला पूछ रहा है नेट जीएसटी। तो नेट जीएसटी का फॉर्मूला क्या बताया था, नेट जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है, 19,600, इनपुट टैक्स है हमारा 14,000, माइनस करिए 0 6 5,600। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट जीएसटी। अभी मैं देखिए शुरू में बोल रहा था कि नेट जीएसटी निकालने का एक और भी तरीका है। वो तरीका ये है कि जरा ध्यान से समझिए, ये नेट जीएसटी निकल कैसे रहा है, ये कैसा, किस चीज का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में बताया था, ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है, जो प्रॉफिट हम क्या करते हैं बीच में अपने पास रखते हैं, जब भी हम किसी क्या करते हैं, किसी भी डीलर को सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो जो प्रॉफिट अपने पास रखते हैं उस प्रॉफिट पे जो हम टैक्स चुकाते हैं वही हमारा नेट जीएसटी होता है। मतलब अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट हमसे नेट जीएसटी पूछा होता तो हम इतना काम नहीं करते। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बाय द वे पूछ लेता है तो इतना जो है कि आप करके तो इसको निकालने नहीं जाएंगे। तो एक उसका जो है कि अल्टरनेटिव हम लोग के पास है, वो कैसे होगा, हमने बोला कि जब हम क्या करेंगे, जब उसको हाइक करेंगे प्रोडक्ट को, जो प्रॉफिट रखेंगे उस प्रॉफिट पे जो जीएसटी पे करेंगे वही हमारा नेट जीएसटी होगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पे देखें वाई कितना प्रॉफिट रख रहा है, 20,000, 20,000 का प्रॉफिट वो रख रहा है। तो इस 20,000 पे सीधे आप 28% क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए, यही आपका क्या निकल के आएगा, नेट जीएसटी। अल्टरनेटिव मेथड यही है, आपका सीधे निकल के चला आएगा नेट जीएसटी। दोनों जीरो कैंसिल करिए, 28 2 56, मैच करा के देखिए नेट जीएसटी इक्वल है कि नहीं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जो होता है किसी क्वेश्चन का, किसी टॉपिक का, किसी चैप्टर का जो है कि मेन पार्ट होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। तो अगर अभी भी जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है वो शुरू में इनिशियल वीडियो के जाकर कॉन्सेप्ट को देख ले। चलिए हम लोग जो है कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। फॉर अ डीलर ए, कोई डीलर है ये, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹9,000। मैंने बताया था कि लिस्ट प्राइस और एमआरपी एक ही बात है। तो बोल रहा किसी आर्टिकल की लिस्ट प्राइस या कह लीजिए एमआरपी कितनी है, 9,000 है, विच ही सेल्स टू डीलर बी। ये जो ए है वो किसको सेल करता है, बी को सेल करता है, एट सम लोअर प्राइस, बट 9,000 तो उस आर्टिकल का दाम है, लेकिन इस 9,000 को तो वो, जैसे अगर 9,000 उसका दाम है तो वो कहना चाह रहा है कि उसको कुछ सस्ते में देता है। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, अगर किसी होलसेलर से, किसी डीलर से कोई भी आर्टिकल लेंगे तो कुछ सस्ता ही लेना चाहेंगे, तभी जब आप आगे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। फर्दर डीलर बी सेल टू द सेम आर्टिकल टू अ कस्टमर एट इट्स लिस्ट प्राइस। जो बी है वो किसी अगले डीलर सी को बेच देता है और लिस्ट प्राइस पे ही बेच देता है, मतलब जितना दाम छपा है, ठीक। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, जीएसटी का रेट हर स्टेज पे आपके लिए क्या है, 18% है, एंड डीलर बी पेड अ टैक्स अंडर जीएसटी इक्वल टू 324। 9,000 से कुछ कम में लिया और 324 रुपए क्या किए उसने, जीएसटी गवर्नमेंट को दिया। तो हम अभी पीछे ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, शुरू में कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर रहे थे कि
अगर हम लोग को ये जीएसटी जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं वो किस पैसे पे पे करते हैं, जो हम लोग प्रॉफिट अपने पास रखते हैं उस पैसे पे पे करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज जो है कि आपको कहीं ना कहीं टिपिकल लगेगा। फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी पेड बाय द डीलर बी के द्वारा कितना पूरा जो है कि चुकाया गया जीएसटी के साथ, जीएसटी इंक्लूड करके पूछा, इंक्लूसिव जीएसटी है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें कि वो एक्स रुपीस कम में लिया है, मतलब जितने कम में लिया है फिर उसके बाद बेचा भी कितने का, लिस्ट प्राइस पे 9000 पे, मतलब जो अगर आप कहीं देख रहे हो, अगर इसका डिफरेंस आप देख रहे हो कितना प्रॉफिट वो अपने पास रख रहा है, तो वो एक्स का ही प्रॉफिट रख रहा है। जो एक्स रुपए कम उसने ए से लिया वही एक्स रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के सी को बेच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप बीच में देख रहे हैं जो प्रॉफिट अपने पास रख रहा है वो एक्स रुपीस का ही रख रहा है। तो अगर हम एक्स रुपीस का 18% निकालें तो वो इक्वल होना चाहिए 324 के, क्योंकि अभी हम लोग पीछे ही बात कर रहे थे कि जिस प्रॉफिट पे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे वही नेट जीएसटी हम लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इसमें दे रखा है गवर्नमेंट को वो 324 रुपीज पे किया, तो हम मान लेते हैं कि उसका प्रॉफिट एक्स है, उस प्रॉफिट एक्स का 18% उसने पे किया। तो 18 जा होता है 324, 100 उधर चला गया, 1800 1800 रुपए क्या कर रहा है बी ए से कम में खरीद रहा है, मतलब 9000 का ना खरीद के 1800 कम, इट मीन्स कि वो खरीद रहा है 9000 माइनस 1800, इट मीन्स 7200, मतलब बी ने खरीदा वो आर्टिकल 7200 का। अब पूछ रहा है कि इंक्लूसिव जीएसटी आप बताइए, तो बी कितना पे करेगा, बी पे करेगा 7200 प्लस 7200 पे 18% जीएसटी, ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, 7200 प्लस, तो 72 इंटू 18, 72 इंटू 18 हो जाएगा 1296, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इतना आएगा। चलिए पूरा ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6948, 8496 रुपीज बी को पे करना होगा इंक्लूसिव जीएसटी। तो बी कितना पे करेगा, बी पे करेगा टोटल 8496। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, देखिए क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। सिर्फ जो है कि ऐसे वीडियो देखने से आपको उतना क्लियर नहीं होगा जितना कि आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो से सिर्फ आप कॉन्सेप्ट एक फिट कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि वो स्टेबल हो तो उसको स्टेबल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे अगर यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताया गया तो 6 क्वेश्चन आप खुद लगाइए, 4 क्वेश्चन बताया गया तो 8 क्वेश्चन खुद लगाइए, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सोल्यूशन आपको देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।